बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से एक बेहतरीन सी वीडियो लेके आप दोस्तों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और होता क्यों है, और इसका बेहतरीन सा इलाज आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि आप इसका इलाज आसानी के साथ अपने घर में कैसे कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक खतरनाक बीमारी है, अगर ये हो जाए तो हार्ट अटैक आने का खतरा भी होता है, और इसकी जो ज्यादती है ये भी नुकसानदेह है, और जो इसकी कमी है ये भी नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ये है एक सफरा का मुंजमद हो जाना। तो जब ये सफरा मुंजमद होता है तो कोलेस्ट्रॉल होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की फिर आगे इकसाम भी हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, एचडीएल है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो टोटल अमाउंट है वो 200 तक होनी चाहिए, और जो ट्राइग्लिसराइड है इसकी 150 से कम होनी चाहिए, और एलडीएल है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये 130 और 100 से कम होनी चाहिए। और एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये 40 से 50 तक होनी चाहिए। तो अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा भी होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ये अगर आपका 50 तक है तो फिर कोई नुकसान होने का खतरा नहीं होता है, ये इसको कंट्रोल कर लेता है। तो आगे आते हैं कि ये होता क्यों है। होने की वजह पहले तो होता था कि ये 50-60 साल की उम्र के बाद होता था, लेकिन आजकल के टाइम में ये नौजवान नस्ल में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। नौजवान भी कई ऐसे मरीज हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। तो होने की वजह क्या है? होने की वजह ये है कि आजकल के टाइम में कुछ खुराकें ऐसी हैं जो हमारे अंदर नुकसान पैदा करती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो सबसे मेन वजह है वो तो ये है कि जो हम जमा हुआ घी इस्तेमाल करते हैं, सबसे घटिया तरीन का घी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ बहुत तेजी के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उसके साथ आप आ जाते हैं फास्ट फूड की तरफ आ जाते हैं। फास्ट फूड की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, और शराबनोशी से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जैसे कि आप कुव्वत बा के हवाले से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, चाहे अंग्रेजी हो चाहे वो देसी हो, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके इलाज की तरफ आते हैं। इसका इलाज बहुत आसान है, आप आसानी के साथ अपने घर में कर सकते हैं। इलाज की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो इलाज में सबसे पहले तो इसका परहेज है। परहेज बीमारी का आधा इलाज होता है। जब तक परहेज नहीं होगा तो आपका इलाज भी मुकम्मल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपना जो परहेज है वो करें। परहेज में ये है कि जो आप जमा हुआ घी है या कोई भी किस्म का गलत किस्म का घी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बंद करें। तो कोई किनोला का ऑयल इस्तेमाल करें या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि उसका ऑयल कैसे तैयार करते हैं। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, आप अगर कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल ना करें तो सिर्फ 1 हफ्ता या 2 हफ्ते अगर सरसों के तेल में अगर आप इस्तेमाल अपना जो खाना वगैरह ये इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसको बेहतर करें कि अपने ऑयल वगैरह का बेहतर करें, और फास्ट फूड से परहेज करें, और बाकी जो है ये जो मेडिसिन वगैरह है जैसे कि कुव्वत बा के हवाले से मेडिसिन, इसका भी परहेज करें। तो इसके इलाज की तरफ सबसे पहले तो इलाज इसका शुरू होता है 3 तरीकों से आप इसका इलाज कर सकते हैं। कि आगे सर्दियां आने वाली हैं तो खुश्क मेवाजात का अगर इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट का, तो उससे भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप जो है ये चलगोजा हो गया और पिस्ता हो गया, बादाम वगैरह हो गया, अखरोट वगैरह, इसका थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल शुरू कर दें तो इंशाल्लाह इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप दूसरे नंबर पे एक चटनी बना लें पुदीने की, अनारदाने की और अदरक की, तो इसका भी इस्तेमाल करें दिन में तकरीबन 3 बार। अगर ये नहीं है तो फिर सौंफ और अदरक का कावा इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ एक मेडिसिन है वो आप बना के घर में रखें, उसका इस्तेमाल लाजमी करें कि दिन में 3 बार उसकी गोली इस्तेमाल करनी है। बनाना आसान है, उसका नुस्खा मैं आप दोस्तों के सामने रख देता हूँ। तो नुस्खे में जो सबसे पहली चीज है वो सूंड है, 100 ग्राम है। तो कुश्त शरी है, ये 100 ग्राम है। दारे हल्द है, ये भी 100 ग्राम है। नुशादर है, ये 50 ग्राम है। गूगल 150 ग्राम है। तो गूगल का जो तरीकाकार है ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि गूगल का जो इस्तेमाल है ये कैसे करते हैं। गूगल आप कोई भी कढ़ाई ले लें साफ सुथरी सी, तो उसको आग पे रखें और गूगल को उसमें डाल दें।
तो इसको हल्का सा बरियां करना है, हल्का हल्का सा, पिघलाना भी नहीं है और इसको ज्यादा पकाना भी नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सा इसको बरियां करेंगे। तो इसको साइड पे रख दें। तो जब ये ठंडा हो जाए फिर इसको आप पीस सकते हैं। तो उससे अलावा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ इसका इस्तेमाल करने का यही है कि पहले इसको थोड़ा सा बरियां कर लें इसमें, इस नुस्खे में। तो बाकी चीज़ों का आप सफूफ बना लें, सफूफ बनाने के बाद पीस लें सब चीज़ों को। तो लहसुन के पानी के साथ इसकी गोली बना लें, तकरीबन चने के बराबर इसकी गोली बनाएं। तो इसकी जो खुराक है ये एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो इंशाल्लाह आपका चंद दिनों में जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कवर हो जाएगा। तो आप इस चटनी का भी इस्तेमाल करें जो मैंने बताई है, सौंफ और अदरक के कावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुशी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।